अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हसनैन हैदर हरल, जो आज आपके साथ ACR2 के जो 8 एरियाज़ हैं वो डिस्कस करूंगा और उनकी जो मार्क स्टैंडर्ड्स में जो प्रैक्टिस है मार्क 21 में उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसके जो टैग्स, इंडिकेटर्स और सब फील्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। इसमें हमारा जो फर्स्ट एरिया है वो है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो कि टाइटल और उसके एसोसिएटेड जितने भी उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनके एंट्रीज को हम इस एरिया में एड्रेस करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो टैग है मार्क टैग वो 245 यूज़ होता है। उसमें जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो 0 और 1 होता है। उसमें माइट भी 0 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, पर एज पर योर आइटम इंफॉर्मेशन। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई भी जो आप किसी चीज़ का डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट इंडिकेटर में अगर आप 0 लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो टाइटल है उसकी कोई एडिट एंट्री नहीं है, वो किसी रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, वो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी 100 के अंडर एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है, उसके अंडर अच्छा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर आप 1 लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि इसकी टाइटल की एडिट एंट्री है। एंड सेकंड जो इंडिकेटर हमारा होता है वो होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 इट मीन्स कि आपका जो टाइटल है वो सिंपल टाइटल है, उससे पहले कोई नॉन फिलिंग करेक्टर नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जिसको आप यहाँ पे वो उसकी एंट्री शो कर सकें। मीन कि अगर आपके टाइटल से बिफोर ए समथिंग एन द, जो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये आर्टिकल्स एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, तो उस वर्ड्स को विद 1 स्पेस आप उतने करेक्टर्स काउंट करके वो वहाँ पे लगाएंगे, तो वो आपका इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके टाइटल से पहले इतने एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इसकी जो मेन मैंडेटरी सब फील्ड्स हैं उसमें ए, बी और सी है। ए में आपका मेन टाइटल होता है, बी में सब टाइटल होता है और सी में उसका स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल जितने भी होते हैं। तो नीचे ये एक आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है जिसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जावा प्रोग्रामिंग उसका मेन टाइटल दिया और उसके बाद मैंने बताया कि ये विलियम स्टॉलिंग ने इसको लिखा, तो इसका मैंने सब टाइटल नहीं, तो बस ये एक आपके सामने। और इनकी फर्दर जो डिटेल्स है अगर आपने देखनी है तो मैंने हर जो एरिया है और हर टैग है उसके नीचे लिंक्स डाले हैं, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मार्क स्टैंडर्ड की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको चीज़ों के बारे में क्लियरली वहाँ से आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं। अभी आपके जो है वो टेस्ट के तौर पर फर्स्ट को हम चेक करते हैं कि पहला लिंक हमें कहाँ पे लैंड करवा रहा है। तो इसने हमें लैंड करवाया, ये बता रहा है 245 टैग, उसके इंडिकेटर्स जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कर्सर आपके सामने, और सेकंड इंडिकेटर फिर वो बता रहा है, क्योंकि फील्ड्स मैंने मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आगे सारी जो अगर कंप्लीट फील्ड लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक कंसाइज वे में लेना है। तो उसमें बता रहा है कि आपका फर्स्ट ए जो है वो मेन टाइटल होगा, बी उसका रिमाइंडर टाइटल होगा जो कि सब टाइटल भी हम कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी में है, एफ में इंक्लूसिव डेट्स हैं उसकी अगर कोई बल्क डेट्स हैं, एच उसका मीडियम है, फॉर्म है, तो ये सारी सब फील्ड है, तो हमने वो लेनी है जो कि ज़्यादा मोस्ट यूज है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी। यहाँ पे इंडिकेटर किस सेंस में कौन सा लगेगा, अगर फर्स्ट इंडिकेटर लगेगा तो उसके लिए क्या होगी, और नीचे उन्होंने एग्जांपल्स दी है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो है उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग वो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये लिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी हम मूव होते हैं अपने जो मेन स्लाइड है वहाँ पे। तो ये पहला एरिया हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अबाउट बताया। सेकंड एरिया जो कि हमारा है एडिशन एरिया, इसमें हम अपने रिसोर्स के एडिशन के अबाउट बताते हैं, जिसके लिए जो मेन टैग है वो 250 यूज़ किया जाता है। उसका फर्स्ट और सेकंड इंडिकेटर, अगर आपको इंडिकेटर की जगह हैश नज़र आए तो मीन क्या अनडिफाइंड है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन के बारे में कोई ऐसी आपने की पॉइंट नहीं आपने देना, तो उसके लिए आप हैश सिंपल यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको इसमें उन्होंने इंडिकेटर्स बस
सेकंड, आपकी उसके जो फील्ड्स हैं उसमें जो मेन ज़्यादा मैंडेटरी हम यूज़ करते हैं वो ए फील्ड है, जिसमें हम बताते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है। अगर आप इसकी फर्दर आपके फील्ड्स हैं, जैसे बी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये एडिशन कौन सा है, क्यों इसकी कोई जो है अपडेट्स, तो वो उसके आगे डिफरेंट जो है ये, अगर आप लिंक क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको फर्दर जो है चीज़ें, एग्जांपल के तौर पर आपको लिंक से ये भी चेक करवा देते हैं। तो ये हमें इसने लैंड करवाया 250 के, तो यहाँ पे 250 बताया उसने कि दोनों जो इसके इंडिकेटर हैं वो हैश अनडिफाइंड है, और इसका ए में एडिशन स्टेटमेंट है, बी उसके रिमाइंडर एडिशन स्टेटमेंट जो है वो बताना उसकी सारी चीज़ें। तो ये इसकी है। फर्दर अगर आप देखें तो हर टैग की नीचे जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन वो सारी अवेलेबल है। अभी दोबारा मूव करेंगे हम अपनी मेन टैब पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि मैंने थर्ड के बजाय ईडी की बजाय एडिशन लिखा है। तो ACR2 में एडिशन ईडी होता था शॉर्ट फॉर्म। हम अगर RDA के रूल्स को देखें तो उसमें एडिशन कंप्लीट फॉर्म, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ईडी नहीं लिखेंगे। तो मैं इस सेशन के बाद इंशाल्लाह आपके साथ RDA के ऊपर बात करूंगा, और RD जैसे 8 एरियाज डिस्कस किए, इसी तरह मैं वेमी मॉडल जो RDA का है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब हम मूव होते हैं थर्ड हमारे एरिया के ऊपर, जो कि क्या है, ये मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल है, क्योंकि आपके मटेरियल के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। उसमें आपका कार्टोग्राफिक मटेरियल हो सकता है, म्यूज़िक और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो सकती हैं। तो उसकी डिटेल को आपने जो आइडेंटिफाई बताना है उसके अकॉर्डिंग, तो उन चीज़ों के लिए जो है वो उसके ये स्पेसिफिक जो हैं वो आपके टैग्स हैं 254, 255, 266। तो जैसे हम 254 पे जाते हैं तो ये आपको जो है वो लैंड करवाएगा उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर। सॉरी, इट्स, तो ये आपको बता रहा है कि ये म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन किसी चीज़ की थी, तो उसके ऊपर आपने उसको बताया, उसकी इंफॉर्मेशन दी। यानी कि अगर आपकी म्यूज़िकल फॉर्म में कोई चीज़ थी, उसकी कंपोजिशन थी, तो उसके ऊपर उसने ये आपको। इसी तरह इसके बाकी जो ये फील्ड्स हैं, ये आप अगर देखेंगे तो इसके फर्दर जो टैग्स हैं वो आपको बताएंगे कि ये मटेरियल के कौन सी टाइप्स है। तो ये इसको जो है, क्योंकि ज़्यादा कॉमनली हम बुक्स का डाटा करते हैं, तो जो बुक्स से हट के जो मैप्स हैं, कार्टोग्राफिक मटेरियल, म्यूज़िकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसके लिए कैटलॉगिंग में ये जो है हमारे टैग्स 5 to 55 to 66 जो हैं वो यूज़ होते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, जो कि बहुत कम हमारे पाकिस्तान लेवल पे यूज़ है। फर्दर जो हमारा फोर्थ एरिया है, जो कि मेन कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, उसका पब्लिशर नेम और डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो ये इसमें बताते हैं। उसमें जो टैग्स हैं मार्क 21 में वो 260 और 264 है। 264 जो है वो, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्लियर करूँ, ये 264 है, ये RDA के अकॉर्डिंग है। अगर आप RDA को यूज़ कर रहे हैं तो 260 को रिप्लेस करके उन्होंने 264 यूज़ किया, और अगर आप ACR2 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आप 260 में एंट्री करेंगे। तो उसके दोनों इंडिकेटर्स, जो अगर 264 होगा तो उसके डिफरेंट होंगे, और 260 है तो उसके लिए पहले फर्स्ट हैश होगा, सेकंड जो है वो हैश अगर अनडिफाइंड आपने रखना है, और अगर अनडिफाइंड के अलावा आपने उसकी डिटेल बतानी है तो वो 2 और 3 बताएगा कि ये इसकी नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। तो उसकी आगे जो सब फील्ड्स हैं उसमें बताना है, उसकी एग्जांपल आप नीचे देखें तो मैं आपको कर्सर के थ्रू बताता हूँ, हेल्प आउट करता हूँ। जैसे ए में उसने बताया कि लंदन इट्स अ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया। और अ बी फील्ड इज रिफ्लेक्टिंग दैट इज़ अ पब्लिशर नेम, जो कि उस आइटम का एक पब्लिशर नेम है। और सी फील्ड में हमने बताया कि वो उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। तो इसी का नीचे लिंक है, लिंक के ऊपर आप ब्राउज करेंगे तो आपको ये क्लियरली LOC के मार्क 21 स्टैंडर्ड्स पर। तो जो फिफ्थ हमारा डिस्क्रिप्शन एरिया है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टैग यूज़ होता है वो 300 होता है, और उसके दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो अनडिफाइंड है। और उसकी ए फील्ड जो है, बी और सी, उसकी नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं कि ए फॉर पेजेस, जिसमें आपकी पेजेस की आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं,
और बी में आप उसकी जो एक अलाइड इंफॉर्मेशन है जिसमें आप बताते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट की नेचर क्या थी, वो उसकी जो इलस्ट्रेशंस थी, उसमें कलर फोटोग्राफ्स थे, कोई मैप्स थे, ड्राइंग्स थी, तो वो सारी चीज़ें जो बताते हैं। और सी जो होती है उसकी डायमेंशन होती है, बुक की साइज़ जो होता है उसको हम बताते हैं। तो वो ये यहाँ पे आपको एग्जांपल जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारे पेजेस में प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, प्रॉपर पेजेस होते हैं अरेबिक न्यूमरल्स में, उसकी इलस्ट्रेशंस, और ये हमने बताई। और हमारा सिक्स्थ एरिया जो कि सीरीज़ एरिया है, सीरीज़ एरिया 490 में हम ऐड करते हैं उसके लिए। और उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बताया आपको कि फर्स्ट इंडिकेटर 0 से 1 होगा। 0 होगा तो मीन कि आप उसकी कोई चीज़ ट्रेस नहीं हुई, और अगर 1 होगा तो इट मीन्स कि आपकी ये ट्रेसेबल एंट्री है, मीन कि आपकी इसकी सीरीज़ की आपने एडिट एंट्री 830 में बनाई है। तो ये थोड़ी डिटेल में टॉक होगी जिसके शायद आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो यहाँ तक कि आप इसको टेस्ट करें कि आप 0 1, अगर आपने कोई फर्दर इसकी एंट्री की है तो आप 1 लगाएंगे, अगर नहीं की थी सीरीज स्टेटमेंट की तो आप 0 लगाएंगे। सेकंड इंडिकेटर हैश होगा। और ए फील्ड में आप सीरीज स्टेटमेंट होगी, कोई भी सीरीज टाइटल हो सकता है, और उसमें आगे वी में उसका वॉल्यूम नंबर होगा। जैसे ये नीचे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे डमी सीरीज़ कंप्यूटर साइंस की मोस्टली यहाँ पे होती है, तो उसमें है और उसका वॉल्यूम मैंने लगा दिया, तो ये एक सीरीज़ इंफॉर्मेशन हमारा हो गया। उसके बाद नोट एरिया, नोट्स एरियाज़ में डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखें तो मेरे टैग्स में डिफरेंट टैग्स 250, 505, 502, 520, 541, ये टैग्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ tags and information those are exist in note area. So note area जो है उसमें आप जो फर्स्ट हमारा नोट एरिया में जो हमारा 250 है, ये बाई मिस्टेक रिपीट हो गया, ये हमारा नहीं है। 500, 505, 520 ये हमारे टैग है। तो इसमें जो 500 होता है जनरल नोट के लिए होता है, जैसे उसके नीचे एग्जांपल है कि आप इंक्लूड्स इंडेक्स आप कहेंगे। और अगर आपने 505 है तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, 520 समरी होगी, 541 उसकी जो आपने चीज़ प्रिपेयर की उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन। तो उसकी जो सब फील्ड्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सामने जो आपको बताया गया। आईएसबीन एरिया जो कि 8th एरिया, लास्ट एरिया ऑफ द कैटलॉगिंग रूल्स है ACR2 के अकॉर्डिंग, उसमें आप 020 में ये अपना जो है वो उसका जो 13 डिजिट है और वो 9 डिजिट वो अपना आप डालते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसमें मेंशन करते हैं कि ये पेपर बैग है, हार्ड बैग है, और इसकी क्या जो है वो फॉर्मेटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को, तो उसके जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो हैश होंगे, अनडिफाइंड होंगे। ए में आपकी जो सब फील्ड्स में उसका आप नंबर लगाएंगे, तो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो आज का ये होपफुली एक शार्ट सा मैंने आई ट्राई टू कवर इन अ कंसाइज वे, बिकॉज जब आप ज़्यादा चीज़ों को वो एक डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें चीज़ें जो है वो शार्टली बट आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हों आपकी प्रैक्टिस में। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और फर्दर ये मैं इसकी फ़ाइल जो है वो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और फर्दर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस फील्ड में जितनी भी जो भी नई नई चीज़ें हैं और जो चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।